तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ द रीबर्थ ऑफ द डीमन गॉड का एपिसोड नंबर 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोफैन के मास्टर ने उसे प्रपोजल दिया था कि अगर वो अपनी डीमन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो उसका डीमन होने वाले सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा, और मोफैन इस बात को मान भी लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोफैन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक डीमन हेड हूँ। 3 दिन पहले मेरे क्लोजेस्ट एक्टर ने मेरे को धोखा दे दिया और टोस्ट के साथ मिलकर मुझे मार दिया, और मेरे अच्छे लक की वजह से मैं बच भी गया। और अब मैं एक इंसान की बॉडी में हूँ जिसका नाम मोफैन है, और वो भी एक टोस्ट है, और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी मोफैन के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे हैं, और मोफैन पीछे बैठा उदास हो रहा है। तभी मोफैन गुस्से में आकर अपने मन में सोचता है, जब मैं एक डीमन गॉड दोबारा से बन जाऊंगा तब मैं इन सबको यहाँ से निकाल दूंगा और यहाँ पर बहुत उधम मचाऊंगा। मोफैन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उसके सर पे लगता है। तभी मोफैन घूर के पीछे देखता है, तभी लूफैन को अपने पीछे लू और उसके चमचे दिखाए देते हैं। तभी लू मोफैन से कहता है, क्या तुम दोबारा से डीमन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हो? मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंदर से डेविल एनर्जी को निकाल दिया गया है, पर मुझे अभी भी मास्टर की बातों पर यकीन नहीं है। तभी लू का चेला मोफैन से कहता है, तुम अपने चेहरे की तरफ देखो, कौन कहता है कि तुम एक महान दोस्त बन सकते हो, पर मुझे तो बस तुम एक झूठे डरपोक लगते हो। तभी लू कहता है, तुम्हें इसे उस प्रकार लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बंदा अच्छा नहीं बन सकता, सिर्फ मैं तो उसके पेरेंट्स को ही ब्लेम करना चाहूँगा, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ये कहते ही लू हंसने लग जाता है। तभी मोफैन गुस्से में आकर लू पे हमला कर देता है और कहता है, जब मैं दुनिया पे राज करूँगा तब तुम जैसा कीड़ा मेरे सामने कुछ नहीं होगा। तुम ही वो एकलौते पर्सन जिसने मेरे सामने इतनी हिम्मत से बात करने की कोशिश की है। अभी मोफैन लू के मुंह पे एक पंच मार देता है जिसकी वजह से मोफैन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और तभी मोफैन के चमचे गुस्से में आते हुए कहते हैं, मोफैन उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। तभी अचानक मोफैन के मुंह पे लू हमला कर देता है अपनी कोहनी से, और मोफैन दूर जाके गिरता है। मोफैन के नीचे गिरते ही लू और लू के सारे चमचे उसे मारने लग जाते हैं। तभी लू कहता है, अगर ये मर भी गया इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, बस तुम इसे मारो। तभी मोफैन सोचता है, ये बॉडी कितनी कमज़ोर है, अगर ये इतनी कमज़ोर नहीं होती तो मैं अभी इनसे मार नहीं खा रहा होता। अभी वहाँ पर रुयान आ जाती है और कहती है, रुको, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वो अपने पास वाले लड़के से पूछती है, यहाँ क्या हुआ? तभी रोयान के पास खड़ी हुई लड़की बोलती है, मोफैन पागल हो चुका है और उसने ब्रदर लू के साथ लड़ाई शुरू करती है। अब की बरी लूफैन उनके हाथ आसानी से नहीं आया और लू के मुंह पे उसने 2-3 मुक्के मार दिए। तभी लड़की के पास खड़ा हुआ पीले बालों वाला लड़का बोलता है, ये सब बात सच है, उसने एकदम घोड़े की तो स्पीड से लू पर हमला किया और उसको रेजिस्ट करने का भी मौका नहीं दिया। तभी रोयान के पास खड़ी हुई लड़की बोलती है, उसकी सोयल जरूर ना जरूर खराब हो गई होगी उसके शरीर के साथ। रोयान भागती हुई मोफैन के पास आती है और लू के चमचे को धक्का देते हुए कहती है, मोफैन अभी अभी ठीक हुआ है और तुम अभी से इसको बुली करने लग गए हो, तुम में कोई भी सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं है क्या? तभी लू का चेला कहता है, अभी ये तो शुरुआत है, इसका भी अंत नहीं हुआ। तभी लू पीछे देखता है और कहता है, इसके पीछे तो एक औरत है, पूरी ज़िंदगी के लिए अगर ये कुछ ना कर सके तो भी। रोयान मोफैन को सहारा देते हुए पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगी? तभी रोयान मोफैन की चोटों को देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर मोफैन उसके हाथ को झटक कर पीछे कर देता है। तभी मोफैन रोयान से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी मोफैन उठकर वहाँ से जाने लगता है और दूसरों बच्चों की तरफ देखने हुए सोचता है, यस, ये सब सही हो रहा है, मैं एक डीमन हेड हूँ और लोगों को मुझसे ऐसे ही डरना चाहिए। तभी एकदम मोफैन को कोई हाथ पकड़ता है और मोफैन पलट के देखता है तो वो रूयान होती है, और रूयान हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं अपनी क्लास की एक मॉनिटर हूँ और तुम मेरे नीचे आते हो, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ। अब मुझे फॉलो करते हुए सिक रूम तक चलो। तभी मोफैन रूयान से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो,
अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। तभी रोयान चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो। तभी हमें लू की गैंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें लू का चेला कहता है, बॉस वो इतना शांत क्यों है? क्या उसे याद भी है कि हमने उसको जंगल में पहाड़ से धक्का देकर गिरा दिया था? तभी लू का दूसरा चेला बोलता है, अगर उसने मास्टर को बता दिया तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। तभी लू अपने दोनों चेलों से कहता है, घबराओ मत, उसे याद नहीं है। अगर उसको याद होता तो अब अभी तक हमारे रास्ते लगा चुका होता। तभी लू अपने दोनों चेलों से कहता है, चाहे जो मर्जी हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, पर तुम दोनों मोफैन पे अपनी नज़र गड़ाए रखना, वो कभी उस चीज़ के बारे में किसी और को ना बता दे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।